ओम शांति। आज का महावाक्य है 19/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें इस शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर है, बाप को कहते ही हैं। बाप को कहते ही हैं। क्या कहते हैं? बाप को कहते ही हैं करन करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। बाबा को क्या लेना पड़ता है? शरीर का आधार लेना पड़ता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, यानी आत्मिक बच्चे आत्मा बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठी होगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहु काल। तुम बच्चे समझते हो ऊंच से ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए गए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परमपिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक। बच्चे जानते हैं हम परमपिता के साथ बैठे हैं। परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाली हैं। यहाँ पाल्ट बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाल्ट बजाया है। यह हो गई नई रचना। कौन सी रचना हो गई? यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाल्ट बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं। जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है, सब तो 84 चक्र नहीं ले सकते। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की बात तो है ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं।
ऊंच से ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का भी विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। प्रेरणा अक्षर भी क्या है? रॉन्ग है। जैसे कई कहते हैं ना, आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, इच्छा नहीं है। प्रेरणा आनी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करते हैं, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाल्ट बजाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से ही। शरीर बिगड़ तो कर न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं है। नई दुनिया तो कोई जानते ही नहीं। नई दुनिया क्या है? जब बाप को ही नहीं जानते तो नई दुनिया को कैसे जानते हैं? और न ईश्वर को जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। कोई में ज्ञान ही नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, तो डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो कोई सर्वव्यापी नहीं है। शिव सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते। तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम जब सर्वव्यापी कहेंगे तो ईश्वर को बाप कैसे समझेंगे? तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। इनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा। निराकारी आत्माओं का बाबा शरीर है। तब आत्मा बोलती है कि बाबा बिगड़ शरीर तो आत्मा बोल ही नहीं सकते। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। किसको बुलाए हैं? शिव बाबा को। समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। तो सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। अब जाना कहाँ है? फैसला हमारे हाथ में है। यहाँ है ही दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए कि नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। पहले तो स्थापना होगी ना। और जैसे नया घर बनाना है तो ऐसा थोड़ी ना कि बनाने से पहले पुराने को गिरा देंगे। नया बनाएंगे, जब नए में शिफ्ट हो जाएंगे तब पुराने को गिराएंगे। रहने की शरण तो चाहिए। वैसे ही बाबा ने कहा कि पहले कहना विनाश गलत है, पहले तो स्थापना करनी है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिली है।
जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में जाकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर चले जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। जब हम घर से आते हैं, परम धाम से आते हैं, तो शरीर नहीं होता है, अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर यह ड्रेस रूपी कपड़े पहनते हो, शरीर रूपी कपड़े ड्रेस के रूप में पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ड्रेस भी मिला है और पार्ट भी मिला है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी पुरानी दुनिया है, फिर होगी नई दुनिया। क्या होगी? नई दुनिया। यह बहुत छोटी बात है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाते हैं। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझ गए हो कि यह चक्र फिरता रहता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्यौहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्यौहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि शुरू में क्या था, बीच में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अंत में क्या हुआ। जो भी सिखाते हैं साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता की जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई ना। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के जो होंगे वही। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात नहीं। भले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही होते हैं, आ ही नहीं सकते। झाड़ में बिल्कुल साफ है। जो जो धर्म जिस जिस समय आते हैं फिर उसी समय पर आएंगे, बीच में नहीं आ सकते। पहले बाप कहते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती सो, शिव जयंती सो, फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता है सतयुग। पहले शिव की जयंती आती है, शिवरात्रि मनाते हैं। उसके बाद से कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, नारायण की जयंती मनाते हैं। उसके बाद से नवरात्रि मनाते हैं, जो अकासुर बकासुर हैं उनका संहार रावण को जलाते हैं। फिर दीपावली मनाते हैं, जिस दिन लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बैठते हैं। उस दिन से सतयुग की शुरुआत हो जाती है। वो भी लिखना पड़े नंबरवार,
बाबा ने कहा ये सब नंबरवार लिखो कि ये त्यौहार क्यों होते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, इसकी विशेषता क्या है। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। गीता में भी दिखाया है कि महाभारत के बाद सबका अंत हो गया। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं होता। नवरात्रि में 9 दिन छुट्टी होती है, नहीं होता। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण सीता राम के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, सतयुग, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उनको कितना समय हुआ कुछ भी पता नहीं है। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई है, बाकी आधा में इनका राज्य है। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की उम्र लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधेरे में डाल दिया है, इसी कारण मनुष्य अंधेरे में है कि अभी तो बहुत समय बाकी है, जो करना है करो। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का ही है। कहाँ फिर कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। भगवान के आने का भी टाइम फिक्स है। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाबा कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर ही आता हूँ। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अंडर स्टूडेंट पुरानी दुनिया क्लास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब क्लास हो जाएंगे। भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली पाकिस्तान थी, स्वर्ग थी। जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाबा भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह फिर जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में रहेगा कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। हम कौन हैं? अभी विद्यार्थी हैं। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह सारा सतयुग में हम भूल जाएंगे। लेकिन वह हमारा बाप है, जो पढ़ा रहा है वो हमारा बाप है। लौकिक बाप कोई
गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते हैं। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अब तक याद रहती है। शरीर छोड़ा, फिर दूसरा बाप मिल गया। ये शरीर छोड़ दिए, दूसरा जन्म लिए, दूसरा पिता मिल गया। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। जब दुख आता है तो भी भगवान को याद करते हैं। बच्चा मिला तो भी कहेंगे ईश्वर ने हमें बच्चा दिया है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक बाप कहा जाता है। ये थोड़े समय के लिए पिता बनते हैं। तुम जानते हो, हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। यह रथ तो मुकर्रर है। रामानुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिससे बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बनते हैं। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो, हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। कितना कहेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पति से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं। फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के बाप से बैठ पढ़ते हो तो कहाँ पढ़ रहे हो? बेहद के बाप से कहाँ बैठ पढ़ते हो? बेहद के स्कूल में बैठे हो। तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थे, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिले हैं। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है बाप, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक ही मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती हैं। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना।
जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंच से ऊंच भगवान की है, जिसने श्री कृष्ण को ऊंच से ऊंच बनाया। फिर नीच से नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सांवरा बना देता है। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवी देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग में आत्मा एक शरीर, सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो सर्वगुण संपन्न निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक होते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि को रचते हैं ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए ना। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। रजाई न पांडवों की है और न ही कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान है, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्राकृतिक के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अकाल अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर ले जा रही है। इसलिए अल्पकाल के आधार से प्राप्तियों से विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के सारे चीज़ों से थक गए हैं और वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है,
इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। स्लोगन है, अव्यक्त इशारे हैं, अव्यक्त इशारे हैं। अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलाती अनुभव करते हैं कि चारों ओर शक्तियाँ फैल रही हैं। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस सौमानवी स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएगा। विघ्न सामने तक भी नहीं आएगा। मैं कौन हूँ? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति।